बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान जल्दी बनने वाला गले का डिज़ाइन। सबसे पहले कैनवस पेपर लिया है। गला बनाने के लिए कैनवस पेपर की जो वीथ है 6 इंच है और जो लेंथ है इस कैनवस पेपर की ऑलमोस्ट 7 इंच है। अब हम गला बनाने के लिए मेजरमेंट करेंगे। जो हमने वीथ रखनी है वो रखनी 3 इंच एंड हाफ 3.5 रखेंगे। इसकी जो वेट है गले को 3.5 रखेंगे और जो लेंथ है इस गले की, ठीक है, वो हम रखेंगे 4 इंच 2 पॉइंट। आप अपने गले के अकॉर्डिंग टू जो मार्किंग है, जो मेजरमेंट है, वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच एंड 2 पॉइंट पर। ठीक है, और इस साइड पर भी हम इसी तरह से 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और वेट और लेंथ में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से वेट और लेंथ में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और अब इस बॉक्स के अंदर इस तरह से राउंड में हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे। जब तक मैं नेक ड्रॉ करी हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से राउंड में नेक ड्रॉ करने के बाद इसी राउंड के बाहर वाली साइड पर, आउट साइड पे, इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से हम मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी हम एक और राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब इसी मार्किंग से हम अगेन इस साइड पर हाफ इंच और 1 पॉइंट्स के मार्जिन से, ठीक है, हाफ इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इस साइड पे भी मार्किंग करेंगे। अगेन फिर हम इसी तरह से राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसी तरह से राउंड में नेक ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ये लीड ली है। इस लीड की जो वेट है 1.5 इंच है और जो हमने थर्ड नेक ड्रॉ की, इसके सेंटर में इस तरह से हम इस लीड को रखते हुए ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, इसके सेंटर में हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। बहुत ही इजी मेथड से आपको मैं गला बनाना और कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हम इसी आउटलाइन के साथ साथ इसे कंप्लीट इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसकी जो सेंटर वाला नेक है इसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा जो नेक है वो कटिंग हो चुका है। अब हम दूसरा नेक कटिंग करेंगे। अब इसके बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से हम राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद अब जो सेंटर में कट वर्क, इसे कम्प्लीटली इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे जो दोनों नेक है वो हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक लेंगे, शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले हम बड़े जो हमने बाद में नेक कटिंग की, इसे हम पहले इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और फिर किनारे के साथ साथ हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारे पास शर्ट है। शर्ट के सेंटर में छोटा सा कर्स लगाएंगे और ये जो गला है इसे भी फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर करते हुए इसके सेंटर में भी हम छोटा सा कर्स लगा देंगे। अब हम शर्ट लेंगे। शर्ट के इस तरह से फ्रंट साइड पर, सीधी साइड पर इस तरह से गले को सेंटर में रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह से पहले बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर से स्टिच करेंगे, फिर साइड से इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से राउंड में हम इसे किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। सारे फैब्रिक को कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक रहने देंगे और इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस कर लिया इसे। अब हम लेस लेंगे। ठीक है, ये लेस को इस तरह से किनारे वाली साइड पर रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो लेस की सीधी साइड को इस तरह से रखते हुए हम स्टिच करेंगे कंप्लीट। इस तरह से स्टिच कर लिए। अब दूसरा गला लेंगे। ठीक है, इसके लिए एक और फैब्रिक लिए। अब इस गले को जो हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था, इस गले को इसके ऊपर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो पेपर पेस्टिंग भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से फिर पिन अप करने के बाद कट वर्क के बाहर वाली साइड पे आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लें कम्प्लीटली। इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर जो इस कट वर्क के सेंटर में फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कम्प्लीटली कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में भी हम छोटे छोटे से कर्स लगाएंगे
ताकि सीधी साइड ये आसानी से टर्न हो जाए और अच्छी शेप में ये इसकी लुक अच्छी है। सो इस तरह से अब सीधी साइड पे हम इसे टर्न करेंगे। ठीक है, सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इनकी नोक को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। मैंने इसके अंदर इनकी नोक के साथ थ्रेड को भी स्टिच कर लिया था। अगर आप ये इस तरह से ना स्टिच कर सके तो कोई भी नोक वाली चीज़ के साथ भी आप इनकी नोक को ठीक है सीधा कर सकते हैं। अब इस जितना हमारा गला था उसके बाई वाली साइड पे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने फ़ोल्ड करना है तो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। कटिंग करने के बाद कर्स लगाएंगे और ये देखिए जो इसका नज़र आ रहा है कैनवस पेपर, ठीक है, यहाँ तक हम इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे, दोनों को बराबर फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने दोनों को बराबर फ़ोल्ड कर दिए। अब ये लेस लेंगे, लेस को इनके किनारे के सेंटर में रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेस के किनारे को स्टिच करेंगे इस गले के सेंटर में रखते हुए। तो कम्प्लीटली इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए और इस तरह से फिर स्टिच करने के बाद ठीक है, इस गले की जो बैक साइड वाला कट वर्क है और जो गला है उसे बैक साइड से हम छोटे छोटे टाँके लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये गला रेडी हो जाएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।